बांके बिहारी लाल की जय। सबसे पहले आप सभी को विजया एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में मैं आप सभी को विजया एकादशी की व्रत कथा सुनाऊंगा और साथ में आप सभी को बिहारी जी के दर्शन और आरती के भी दर्शन कराऊंगा। तो आप सभी इस वीडियो को पूरा देखें और बिहारी जी के दर्शनों के साथ साथ व्रत कथा को भी सुने। कुंज बिहारी श्री हरिदास, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। व्रत कथा को सुनने से पहले आप सभी लोग बिहारी जी के दर्शन कीजिए और बिहारी जी के मानसिक रूप से प्रणाम कीजिए और बिहारी जी के श्री चरणों में हाजिरी लगाकर बिहारी जी का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। कुंज बिहारी श्री हरिदास, विठ्ठल विपुल बिहारी निदास, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। रटे जा राधे का नाम, तभी मिलेंगे श्यामा श्याम। फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी कहते हैं। इस व्रत को करने से विजय की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और व्रत कथा का श्रवण किया जाता है। इस व्रत कथा का श्रवण करने या पढ़ने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से विजया एकादशी के व्रत और उसकी विधि के बारे में पूछा था। तब भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि फागुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी कहते हैं और फिर उन्होंने विजया एकादशी की व्रत कथा सुनाई। श्री कृष्ण ने कहा कि एक बार नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से फागुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में पूछा तो ब्रह्मा जी ने कहा कि उन्होंने कभी भी इस व्रत के विधान को किसी से नहीं कहा। विजया एकादशी व्रत सभी पापों को नाश करती है और मनुष्य को विजय प्रदान करती है। ब्रह्मा जी कहने लगे, जब त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास हो गया था, तब वे श्री लक्ष्मण और माता सीता सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहाँ पर दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण किया, तब इस समाचार से श्री रामचंद्र और लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वे मरणासन जटायु के पास पहुँचे तो जटायु उन्हें सीता जी का वृतांत सुनाकर स्वर्गलोक चला गया। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनने सुग्रीव और रामचंद्र जी की मित्रता का वर्णन किया। वहाँ से लौटकर हनुमान जी ने भगवान राम के पास आकर सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की संपत्ति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुँचे तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त इस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण से कहा कि हे लक्ष्मण, इस समुद्र को हम किस प्रकार पार करेंगे। तब श्री लक्ष्मण ने कहा कि हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, आप सब जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर बगदालभ्य नाम के मुनि रहते हैं, आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र वगदालभ्य ऋषि के पास गए और उन्हें प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उन्हें मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा, हे राम, आपका आना कैसे हुआ। श्री रामचंद्र कहने लगे, हे महर्षि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके मुझे समुद्र को पार करने का कोई उपाय बताइए, मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। वगदालभ्य ऋषि बोले कि हे राम, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी और साथ ही आप समुद्र को भी अवश्य पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनाएं। उस घड़े को जल से भरकर तथा पंच पल्लव रख वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे सतनजा और ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की मूर्ति स्थापित करें।
एकादशी के दिन स्नान आदि से निर्वस्त्र होकर धूप दीप नैवेद्य नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। तत्पश्चात घड़े के सामने बैठकर दिन व्यतीत करें और रात्रि को भी इसी प्रकार बैठकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निर्वस्त्र होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे दें। हे राम, यदि तुम इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कथा अनुसार इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय पाई। अतः हे राजन, जो मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा दोनों लोकों में उसकी अवश्य विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे पुत्र, जो कोई भी इस व्रत का महात्म्य को पढ़ता या सुनता है उसको वाजपेय यज्ञ का फल भी मिलता है। आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि सभी भक्त आज एकादशी के दिन व्रत कथा को सुनकर पुण्य की प्राप्ति कर सकें। तो आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। राधे राधे। जय बिहारी जी की।